नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज वन इंडिया। यह है लीजेंड लाइव विद डीजे और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीजे बोले तो डॉक्टर दिग्विजय सिंह। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय लोक संगीत के बड़े दिग्गज गायक उस्ताद समंदर खान। महाराज गदानंद आवोनी मारी सभा में रंग बरसावोनी। महाराज गदानंद आवोनी मारी सभा में रंग बरसा। तो यह हिंदुस्तान है जहां समंदर भगवान गणेश, कृष्ण और राधा के गीत गाते हैं। यह हिंदुस्तान है जहां वारिस शाह ऐसी ठुमरियां लिखते हैं जो होली पर गाई जाती हैं। यह हिंदुस्तान है जहां हमारी आरती के सुर साहिर लुधियानवी और शकील बदायूनी के लिखे बोलों पर सजते हैं। इसी हिंदुस्तान में इन्हीं मोहब्बत के रंगों के साथ आज हमारे बीच मौजूद हैं उस्ताद समंदर खान, जिनकी आपने एक झलक देखी और अब हम पूरी बातचीत का सिलसिला बढ़ा रहे हैं। उस्ताद समंदर खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीजेंड लाइव विद डीजे में। पधारो क्या बात है, पधारो 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 साहब। अब दुनिया के किसी भी ब्रांड का कितना भी महंगे से महंगा परफ्यूम खरीद लीजिए, मगर जून की गर्म दोपहरी में तपती हुई जमीन पर जब किसी आवारा बादल की पहली बूंदें गिरती हैं और उस मिट्टी से जो खुशबू उठती है, उस खुशबू के आगे महंगे से महंगे ब्रांडेड से ब्रांडेड परफ्यूम की सुगंध भी फीकी पड़ जाती है। कुछ ऐसी ही खुशबू है उस्ताद समंदर खान मंगनियार की आवाज में। उनकी बातों का सिलसिला शुरू होगा उनके साथ, लेकिन उससे पहले समंदर सिंह साहब को न्यूज वन इंडिया परिवार का सलाम। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट पहले ये देख लेते हैं। आज न्यूज वन इंडिया के लीजेंड लाइव डीजे के मेहमान हैं उस्ताद समंदर खान मंगनियार। उस्ताद समंदर खान मंगनियार के बारे में जितना कहा जाए, बताया जाए उतना कम है। सफर की शुरुआत तो राजस्थान से हुई, लेकिन विश्व का शायद ही कोई कोना ऐसा बचा होगा जहां के लोग उस्ताद के गाने के अंदाज से वाकिफ ना हो। श्रृंगार गीत, जांगड़ा, वीर गाथा, मांड, भजन, इन सारे गानों की कलाओं के समंदर खान उस्ताद हैं। और ना सिर्फ उस्ताद, बल्कि कोई इन्हें जानने के लिए डूबता है तो उसे कला का गहरा समंदर मिलता है, अथाह और अलौकिक। लोग उस्ताद समंदर खान को जब सुनने बैठते हैं तो कब दिन से रात और पूरी रात अपनी रवानगी में जवान हो जाते हैं और सुनने वालों को खबर ही नहीं लगती कि ये सब संगीतमयता के लिए अद्वितीय है। उस्ताद की कलाओं पर मंगनियार समुदाय को फक्र है और ऐसे अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय कला को न्यूज वन इंडिया परिवार सलाम करता है।
कहने को बहुत कुछ है मगर कैसे कहें हम, क्योंकि जब सामने समंदर खान मंगनियार हों तो उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम हो जाता है। समंदर साहब, एक बार फिर से आपका हम स्वागत करेंगे और बातचीत के सिलसिले को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। जब से हमारे दर्शकों ने जाना है साहब कि आप आ रहे हो, फेसबुक पर, ट्विटर पर कई सवाल आ रहे हैं, यंगस्टर्स के आ रहे हैं, आज की नौजवान पीढ़ी के आ रहे हैं। हर कोई ये जो आपका सरनेम है मंगनियार, ये इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर ये सरनेम आप क्यों लगाते हैं और क्यों भारतीय संगीत की दुनिया में मंगनियार सरनेम की इतनी इज्जत है। मंगनिहार ये हमारा राजा रजवाड़ा को दिया हुआ एक उपाधि है, एक तरह की। हर जगह कहीं मिरासी बोलते हैं, कहीं मीर बोलते हैं, तो इसी तरह से हमारे जो मारवाड़ प्रांचल है वहाँ पे मंगनियार बोलते हैं। लंगा एंड मंगनियार दो समाज हैं, और जो मंगनियार समाज है उनके जो जजमान है वो राजपूत है, चारणवी है, अन्य जातियां हैं, और लंगाज के केवल सिंधी सिपाही मुस्लिम की समुदाय है। और मंगनियार को जब रानी जी ने हार दिया था तो कि तुम बेटा क्या मांग रहा था, उसने कहा मैं तो हार मांग रहा था ना, हार दिया, तब से मांगन हार हो गई है। मांगनियार यार एक शॉर्ट वर्ड पड़ गया, लेकिन पूरा सही नाम है मांगनहार। मांगनहार, वाह। अच्छा समंदर साहब, इन दिनों आप जब इधर का माहौल देखें, देश का, दुनिया का, पूरी दुनिया का ही, सिर्फ देश की क्या बात करें, समाज बटा हुआ है, गोरे काले में बटा हुआ है, हिंदू मुसलमान में बटा हुआ है, ऊंच नीच में बटा हुआ है, भाषा में बटा हुआ है, और अब तो प्रदेशों तक में बढ़ गया है कि तू तेरे प्रदेश का है, मैं मेरे प्रदेश का, तू यहाँ मता वहाँ मता। ऐसे में जब समंदर सिद्दीकी गणेश वंदना गाते हैं, कृष्ण और राधा के गीत गाते हैं, तो कभी ना कभी विरोध का सामना तो करना पड़ा होगा। नहीं जी, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है कि, लेकिन कहीं हो जाता है तो पता नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत खटास तो आती है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। और विशेषकर ये सोशल मीडिया जब से आया है उसमें अफवाहें फैलती है। अफवाह का कारण बहुत सारे, हमारे यहाँ तो हम लोग नवरात्रि भी करते हैं, निराहार जी, और हमारी कुलदेवी भी है। और आप इस समय शायद मंदिर से ही कर रहे हैं ये प्रोग्राम? जी हाँ, मेरे मंदिर, हम बच्चों को कहते लाइट जलाइए, मंदिर दिखाइए। जी, मंदिर है मेरा, करणी माता का इष्ट है। आपने नाम सुना होगा, जो बीकानेर में मंदिर है, और सबसे बड़ी सिद्ध जो पीठ है, हिंगलाज माता, आवड़ माता, करणी माता, वही उनको हम मानते हैं, माँ भटियाणी जी। ये तस्वीरें उन तमाम लोगों को देख लेनी चाहिए जो देश की गंगा जमुनी तहजीब पर जो है सवाल उठाते हैं, जो हिंदू मुसलमान जाति धर्म भाषा इन सब के नाम पे बांटते हैं। ये है हिंदुस्तान, ये है भारत, और ये है असली भारतवासी। उस्ताद समंदर खान मंगनियार, एक बार आपको प्रणाम, हाथ जोड़कर आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। जी, हम हिंदुस्तान के हैं, सब हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब इंसान है। मैं एक आपको थोड़ा सुनाने जा रहा हूं। जी बिल्कुल। दम दम हरि कृपा करी मौला अली दुखदारुणम, जब सगरी बखियां गरी तुझसे नहीं देखा करम, मुख चंद्रनम मृगिलोचनम माधव सदा सुखदा परम, ताज है साई सिर पर धरे मौला अली भवतारणा, मुश्किल कुशा जी हो तेरा, जी जाएगा बंदा तेरा। क्या बात। भाग्यवान दीनानाथ के हे दीन बंधु शत शत नमन। तो मैं अपनी बात संस्कृत और उर्दू के साथ आपको बोली है। हिंदू क्या, अल्लाह क्या, ईश्वर सब एक ही है। बिल्कुल, क्या ईश्वर, क्या अल्लाह, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अच्छा उस्ताद साहब, क्या याद आता है आपको? वैसे तो पूरी परंपरा है आपके परिवार में, पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आपको अपने होश में पहली बार कब याद आ रहा है कि आपने कोई गीत गाया हो या संगीत में की दुनिया में आप आए? आपके होश में पहला याद क्या है आपको संगीत की? सबसे पहले शुरुआत तो मेरे पिताजी के साथ ही मैंने की थी, और
उस्ताद सदीक खान साहब से जब मैं 10-11 साल का तब उनके साथ सीख रहा था। और ये करताल की परंपरा जो है, जो आज मांगनियार बजा रहे हैं, इसके जीवनदाता मेरे वालिद साहब हैं, उस्ताद सदीक खान साहब। और सबसे पहला मुझे अच्छा लगा जब मैं पहली बार प्रोग्राम किया हमने अपना कर्नाटक में संकेश्वर में, तो वहाँ के लोगों को देखा, वहाँ की भाषाएं समझ में नहीं आ रही थी और वो बड़े ताल के साथ, आनंद के साथ वो ले रहा था। बह के यार, हम गांव में बैठते तो गाते गाते लोग उठ के चले जाते थे कई बार, फिर वापस आके बैठते, लेकिन ये तो बड़े चाव से लगे। बाद में पता लगा कि दक्षिणी भारत में संगीत का महत्व ज्यादा है। क्या उम्र रही होगी आपकी? हाँ, उस वक्त मैं 14 साल का। अच्छा जी, 14 साल में आपका पहला स्टेज शो कर्नाटका में, संकेश्वर में, संकेश्वर में, बेलगाम। अच्छा, जब भी आप आते हो कहीं पर भी तो कुछ फरमाइशें हैं जो आपसे दर्शक करते ही करते हैं, उनमें से एक है दमादम मस्त कलंदर। तो उसकी फरमाइश तो हम भी आपसे करेंगे ही करेंगे, पहले आप वो सुनाए, फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता। हो लाली मोरी पत रखियो भला झूले लालने, हो लाली मोरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवणी दास सहबाज दम 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 दमादम मस्त कलंदर, हल्का बेला नंबर मस्तों का मस्त कलंदर, टोनी का बेला नंबर, हो लाली मोरी, लाली मोरी। चारों तीरा की तेरी बलना हमी, चारों तीरा की तेरी बलना हमी, पंजरे में बालन आई बला झूले लालन, पंजरे में बालन आई बला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवणी दास सहबाज दम 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 दमादम मस्त कलंदर, हल्का बेला नंबर चारों का कलंदर, हो लाली मोरी, लाली। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, एक पूरा परिवार जब संगीत में बसा हो तो घर के अंदर ही कंपटीशन बहुत जबरदस्त हो जाता होगा। तो आपकी जो नई पीढ़ियां हैं, आपके जो बच्चे हैं, उनके लिए तो घर में ही इतना जबरदस्त कंपटीशन की बाहर निकलते हैं जब किसी कंपटीशन के लिए, तो उनके आगे तो सब, क्या कहूं, पानी कम। ये तो परंपरा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। हमारे कहावत है कि मांगनियार का जब बच्चा जन्मता है तो भी वो सुर में रोता है। जी। अच्छा, अब देश की बात कर लें, विदेशों की भी बात कर लें, आपने विदेशों में भी बहुत नाम कमाया है। हाँ, पहली बार जब आप देश से बाहर निकले, वो एक पहला किस्सा जो है हमेशा किसी को याद होता है। पहला किस्सा क्या था? पहली बार आप कहाँ गए थे और वहां क्या कुछ हुआ था जो आपको यादगार? हाँ, पहली बार मैं, उससे पहले मैं एक नमन करना चाहूंगा जिन्होंने मांगनियार समुदाय को सबसे पहले आगे ले आए जी। तो, और आज पूरे विश्व में पहुंची है मांगनियार। हमारे उस्तादों ने तो पहुंचाया ही है, सदीक जी है, निहाल जी है, आमू खां जी है, पद्मश्री साकर खां जी है, रमजान खां जी राणा का सब ने। लेकिन उसके बाद में जिन्होंने इस कला को आगे फैलाया, पद्म भूषण कोमल कोठारी जी, विजय वर्मा साहब और मगराजी जैन साहब, उनको भी नमन करता हूँ। और 1983 में जब मैं बोरुदा गया था विजयदान जी देथा जी के यहाँ, हम लोगों का वहाँ CCRT के थ्रू कैंप लगे, गाने बजाना मांगनियारों को लाए। और वहाँ भी एक मेरे मित्र थे जिन्होंने मुझे गाना लिखना भी सिखाया, कुलदीप शेखावत थे वहाँ बोरुदा के, और उनको भी नमन करता हूँ। और विदेश में मैं जब पहली बार गया, हम लोग पहली यात्रा लंदन में हुई थी मेरी,
और एडिनबर्ग ग्लासगो वहाँ गए। तो पहली बार वाकया ये तो हमें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी। तो शाम के टाइम प्रोग्राम खत्म हो गया, रेस्टोरेंट बंद हो रहा था, तो हमने उनको बोला भी हमको खाना चाहिए, हमारे साथ में था तो कोई नहीं। तो उसने बोला फिनिश, तो मैं थी हमारे साथ, उन्होंने कहा फिनिश ही ला के दे दे यार फिनिश ही ला के दे दे। और हम जोर से उन्हें झगड़ा होके, बाद में एक गुजराती चलता नवीन भाई थे, वो आए दौड़ते हुए, कह रहे क्या लड़ क्यों रहे, क्या हो गया? तो मैं कह ये हमको खाना दे नहीं रहा है, बार बार फिनिश फिनिश, अभी फिनिश ला के दे, उसमें काम तो चला है रात को। तो ये कह रहा है कि खाना खत्म हो गया, तो ये पहले हो गया। आज भी हंसते हैं उस वक्त को। वैसे अच्छी बात है कि हंसते हंसते जिंदगी का सफर आगे बढ़ता रहे, हंसते गाते तो ज्यादा अच्छा होगा। और हमारी आपकी बातचीत का सिलसिला भी अगर हंसते गाते बढ़ रहा है तो बहुत अच्छा है। अभी क्या सुनाएंगे अपने चाहने वालों को? अभी मैं सबसे अभी हमारे ये जो कोरोना में योद्धा लड़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा एक हिम्मत देने के लिए दो शब्द बोल रहा हूँ जी। बहुत हमारी पुलिस है, चिकित्सा है, हमारे पूरी सरकारी मशीनरी है, और भामाशाह भी है, दानदाता भी है, और देश के प्रधानमंत्री की है, राज्यों के मुख्यमंत्री, सब लोग इसमें, हमारा पूरा हिंदुस्तान, आप मीडिया, सब कोरोना के योद्धा जो है, उनको सबको मेरी तरफ से एक छोटा सा गीत। हिम्मत मत हारे बहादुर, पूरा वक्त तू कटी जाएगा, डिगना मत लहरों से मांझी, डिगना मत मेहरों से मांझी, ये वक्त भी कटी जाएगा, हिम्मत राखी बहादुर, बुरा वक्त तू कटी जाएगा। ये उनको कोरोना योद्धाओं को था मैं कर दे। अब मेरी जो हमारी कुलदेवी है, इष्ट देवी है, करणी माता जी, उनका को के शाम का टाइम हो गया है, तो चलिए माता जी को याद करूंगा। देवी देश विदेश, देवी देश विदेश पेट खाती जानो पड़े, मेहर करे मां करनी हमें, समंदर में भूल जी मती, देवी मां धनागन
बहुत खूब। चारी भूटी माँ पूजा कर थारो, चारी भूटी माँ चकर थारो, सिंह सवारी करे आर भार, सिंह सवारी करे आर, देवी में धन मगर बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है। क्या बात है। वाह क्या बात है, बहुत खूब। वैसे समंदर खान साहब जब आते हैं तो इनके फैंस की फरमाइशें चालू हो जाती हैं, इंजन की सीटी, निम्बुड़ा निम्बुड़ा। जी हाँ, निम्बुड़ा के बिना हम समंदर खान साहब को छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो बातें होंगी, आगे होंगी। अभी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तो आगाज हुआ है, इसको अभी शबाब तक पहुंचने दीजिए। एक दो सवाल और कर लेते हैं, निम्बुड़ा की बातें भी करेंगे हम, क्योंकि बता दूं अपने दर्शकों को, समंदर खान साहब ही हैं जिन्होंने निम्बुड़ा निम्बुड़ा गाना तैयार किया, गाया और फिर वो बॉलीवुड तक उसकी शोहरत पहुंची। उसकी भी बातें होंगी उनसे, लेकिन समंदर साहब उससे पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक, भारत से लेकर विदेशों तक आपने संगीत के कई दूसरे दिग्गजों के साथ, उस्तादों के साथ जुगलबंदी की। कोई एक ऐसा नाम जो आपको हमें याद रहे कि भाई मजा आ गया उसके साथ काम करके, उसके साथ जैमिंग करके, जुगलबंदी करके? कई उस्तादों के साथ करने का मौका मिला मुझे। पंडित हरिप्रसाद जी चौरसिया साहब, भूपेन हजारिका साहब, सुभा मुदगल जी, और बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय के कई कलाकार हैं, सुल्ताना चौधरी है, और आबिदा परवीन जी के साथ, और फिल्म मेकर मणिकौल साहब, मुजफ्फर अली साहब, इनके साथ भी काम, गुलजार साहब के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, और अनुज मुजामदार और श्री कुमार जी शर्मा साहब, भजन सपोरी साहब, ऐसे कई लोगों के साथ। तो समंदर साहब एक मुश्किल सवाल पूछूं, इतने नाम लिए, इनमें से आपका पसंदीदा कौन है, जिसके समंदर खान जिसके फैन हो? मेरे सब पसंद है। अच्छा, राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बड़ा राजनीतिक जवाब दे रहे हैं आप, सब पसंद है। कोई तो एक आइडियल होगा, फेवरेट होगा आपका? मेरे सब पसंद है, मैं तो उनके चरणों की धूल हूं। ये आपका बड़प्पन है, इतना नाम है आपका दुनिया में और आप ऐसे शब्द बोलते हैं। चलिए अपनी बात को मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं। बहुत से लोगों की प्रेरणा आप हैं, समंदर खान मांगनियार की प्रेरणा कौन सा संगीतज्ञ है, कौन सा उस्ताद है? मेरे उस्ताद सदीक खान जी मेरे वालिद साहब तो है ही, उसके अलावा मेरे उस्ताद जो गायकी के हैं, उस्ताद भुंगर खान। तो चलिए बातें होती रहेंगी और निम्बुड़ा की फरमाइश आ रही है, हम निम्बुड़ा भी सुनेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं लीजेंड लाइव विद डीजे, और आज मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद समंदर खान मांगनियार। समंदर सिद्दीकी साहब,
अभी 1-1.5 महीने से ज्यादा का लॉकडाउन देश देखा, तालाबंदी देखी, सबके काम धंधों पर ताला लगा रहा। एक गायन शैली भी है तालाबंदी, राजस्थान की बड़ी मशहूर है। ये है क्या तालाबंदी? लॉकडाउन के बहाने हमने सोचा कि ये भी हम पूछ लें, और आपसे बेहतर बताने वाला कोई उस्ताद होगा नहीं, तो जरा दर्शकों को बताएं ये तालाबंदी शैली क्या है और कुछ गा के भी सुनाएं। तालाबंदी शैली तो मैंने चलिए, उससे पहले एक ज्यादा फरमाइश मेरे पास आ रही है और मैं अब आपके फैंस को ज्यादा रोक नहीं पाऊंगा। इंजन की सीटी एक बड़ा मशहूर राजस्थानी लोकगीत है, और उसकी फरमाइश जब से आपके आने की खबर मिली है, आपके आने के पहले से ही चालू है। तो एक बार दर्शकों की फरमाइश वो पूरी करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आपकी फरमाइश है तो राजस्थानी गीत सुनाता हूँ। वैसे हमारा मांगणियार शैली का नहीं है जी। चल्ला चल्ला रे, चल्ला 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 रे, डिलीवर गाड़ी क्या बात है। अच्छा, ये खरज कैसे बजाते हैं? इतना गाने के में आप मस्त हो जाते हैं और खरज ऐसे बजता है जैसे कोई अपने आप बज रहा हो, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। मतलब आपके पिताजी तो मतलब इसमें क्या कहूं, आपने भी कम महारत हासिल नहीं की है इसमें। आज तो आपके नाम से जाना जाता है इस खरज को। ठीक है, ये तो ऊपर वाले की देन है, आप सब लोगों के श्रोता गुणों की दया है। अच्छा, ये जो राजस्थानी शैलियां हैं, श्रृंगार गीत है, जांगड़ा है, वीर गाथा है, मांड है, भजन है, इनका क्या भविष्य देख रहे हैं आप आने वाले समय में? आज के सोशल मीडिया के दौर में क्या भविष्य देख रहे हैं? जब से ये अपने सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है जी, जैसे बड़े बड़े शो एंटरटेनमेंट के हो रहे हैं, पर आजकल की जो हमारे जो नई पीढ़ी है ना, वो सब फिल्मी के जो गानों पे चली जा रही है, और उसमें एक दो लोग बस सेलेक्ट हो गए बच्चे और सेलिब्रिटी बन गए। अब जहां जाए कि वही गाना सुनाओ, वो मांगणियार के साथ में इंस्ट्रूमेंट तो काम लेते हैं, लेकिन वो गाने मांगणियारों के खत्म हो गए। तो हमें सबको, फिल्म वालों को भी कहूंगा और मीडिया को भी कहूंगा कि राजस्थानी गीत और वाद्यों के साथ में लोक संगीत और उसके साथ में फिल्म संगीत को भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में लोक कला भी जीवित रहे। अच्छा, फिल्मों की हम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले जो शैलियों पे हमने बात की, कोई भी शैली आपकी पसंदीदा हो जिसमें आपको रचना सुनाना चाहें अपने चाहने वालों को? मैं आपको हमारे जो राजस्थान में जन्म से लेके मरण पर्यंत तक के गीत हैं जी, तो मैं सबसे पहले मैं जन्म का ही गीत सुनाना चाह रहा हूँ। पुत्री जाए घर बड़ा जे हलते जाए, बीवी होवे वास्त्र गण बूटे में अरे हिलो रे हालेरी हिलो हिलो रे, अरे हिलो रे हालेरी हिलो हिलो रे, पिए पिए रे, पिए पिए रे, अरे हिलो रे हालेरी हिलो हिलो रे, अरे हिलो
गतीरे हाल दिए माता जी मेरी सुहारा वीरा तारा तारे मेरी सुहारा तारा तारा तारे रे हिलोरे हाल दिए हिलो हिलो रे हिलोरे हाल दिए हिलो हिलो बहुत खूब। अच्छा, फिल्मों की बात जी, फिल्मों की बातें हम कर रहे थे। फिल्मों में राजस्थानी संगीत का, फोक का एक छोका तो मारा जाता है, पहले से भी किया गया है, बाद में भी किया गया, आगे भी होता रहेगा। आपको लगता है वो सही तरीके का फोक है, उसके साथ जस्टिफिकेशन कर पाते हैं बॉलीवुड के संगीतकार? नहीं, राजस्थान के कई गीतों को रिकॉर्ड करके जाते हैं म्यूजिक डायरेक्टर। वैसे होता क्या है, वहाँ के लोग आ जाते हैं संगे, और बड़े राजस्थान के लोग चाव से घर लाते हैं। तो सब लोग आए भी, इनको सुनाए, वो रिकॉर्ड करते हैं, अपना कार्ड दे के जाते बुलाएंगे, और जब फोन करते तो फोन ही नहीं उठाते हैं। अच्छा, हाँ, और बाद में 2-3 का लाइनें ले ली, बाकी का अपनी मर्जी से गाना लिख दिया कि राजस्थानी है। जैसे निम्बुडा है जी, आपने देखा तो ये निम्बुडा के रचयिता हमारे उस्ताद बड़े गाजी खान जी थे जी, उन्होंने गाया था। और उसके बाद में मैंने ये 94 के अंदर लंदन में गाया था जी, और वहां पे बप्पी लहरी साहब ने भी सुना, और भी म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो वो सब रिकॉर्ड करके ले गए। उसके बाद हमने देखा हम दिल दुखे सुनो में निम्बुडा भी आया है। तो आपकी परमिशन से आया था, आपकी मर्जी से आया था कि ऐसे आ गया था? नहीं, हमें कोई पता ही नहीं था, हमने फिल्म देखी। अच्छा, आपको कुछ पता ही नहीं कि आपका गाना लिया गया है? पता रहता है। अच्छा, तो हमने फिल्म में जो जी बताइए जी, ये निम्बुडा दरअसल जो गीत है, और ये जब अपने दूल्हे को पीठी करते, तेल करते, सेहरा बांधते हैं, तब उसको घर वाले बोलते भी इनके लिए नींबू ले, उनको नजर नहीं लग जाए, वो भी छोटे छोटे कच्चे कच्चे ले आना। ये शब्द है निम्बुडे के, और उस निम्बुडे को अलग तरीके से उन्होंने ढंग में पेश किया। वो फिल्म है, फिल्म वाले अपनी तरीके से पेश करेंगे। चलिए, वो उन्होंने कैसे पेश किया, ये इससे ज्यादा जरूरी है कि ओरिजिनल गाना क्या था जो उस्ताद समंदर खान ने गाया था, तो वो एक बार सुनाइए। जी, ये ओरिजिनल गाना है। निम्बुडा 2 प्रकार के हैं, तो एक औरतें गाती थी और एक आदमी गाती थी, मांगणियार समाज में जी। तो जो पुराना जो हमारा गीत जो था निम्बुडा, जो मांगणियार समुदाय का है, परंपरा का, वो पहले 2 लाइन सुना। उसके बाद में फिर निम्बुडा जो उस्ताद गाजी खान जी ने कंपोज अपने तरीके से किया, वो सुना। निम्बुडा 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 निम्बुडा
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शीशा किसी बल्ब का सहारा लेके, कि सूरज की रोशनी का सहारा लेके कितना भी चमक जाए, वो हीरा नहीं हो सकता। और ये बात मैं खास तौर पर कहूंगा उस संगीतकार को जो जिन्होंने इस गाने के नाम पर अवार्ड भी लिए, नेशनल अवार्ड भी लिया, फिल्म फेयर भी लिया, कई जगह अपने आप को एक बड़े संगीतकार के तौर पर पेश भी किया। शर्म आती है मुझे ऐसे संगीतकारों के ऊपर और उन म्यूजिक लेबल्स के ऊपर जो किसी और के संगीत को चुराकर बिना उसकी इजाजत के न सिर्फ इस्तेमाल करते हैं बल्कि उस पर कॉपीराइट का दावा भी ठोकते हैं। पिछले हफ्ते जब सिद्धार्थ सलाथिया हमारे साथ में थे, उन्होंने भी यह बात बताई थी कि किस तरह से म्यूजिक कंपनियां शोषण करती हैं। बॉलीवुड में सिंगर्स का शोषण होता है, म्यूजिक लेबल्स शोषण करते हैं, संगीतकार करते हैं। और आज जब समंदर खान जैसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है तो एक बहुत बड़ी शख्सियत का चेहरा उजागर हो रहा है कि किस तरह संगीत चुरा कर अपने नाम से बड़ी बेशर्मी के साथ पेश करके पूरी दुनिया में खुद को एक संगीतकार के तौर पर स्थापित किया गया। खैर वो सब बातें हैं। समंदर साहब, आपने थोड़ी देर पहले बात में कहा कि आजकल बच्चे रियलिटी शोज में जाते हैं, इंडियन आइडल है, सारेगामापा है। आप कितना इन तरह के शोज को मानते हैं कि वाकई यहां टैलेंट निकल के आता है या सब ड्रामेबाजी है, क्या है? इसमें एक दो बच्चे टैलेंट निकल भी आए हैं, अच्छा भी आया है, लेकिन असर पूरी कम्युनिटी के ऊपर अब यह हाल हो गए कि सब उसी में ढल गए हैं। जो जजमानों में जाते थे, गाना गाते थे, राजस्थान की संस्कृति, चाहे वो वीर गाथा हो, चाहे श्रृंगार गीत हो, चाहे मांड हो, और बच्चों के दिन गए। लेकिन आज की पीढ़ी वालों को बोलेंगे तो वो एकदम कतराते हैं कि नहीं, इसमें तो कुछ नहीं रखा है अब। तो ये नुकसान परंपरा को हो रही है, इस पे सबको ध्यान देना चाहिए, विशेषकर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप लोग कुछ क्यों नहीं करते हो आप समुदाय को रोकने के लिए? आप लोग तो प्रेरणा हो सबकी। हम लोग करते हैं, जितना कर सकता है करते हैं, गाना देते हैं, लेकिन करे क्या? अगर हम भी आज प्रोग्राम करने जाते हैं तो वहां जाके बोलेंगे आप वो गाना सुनाओ। अगर वो गाने उनकी फरमाइश पूरी नहीं करेंगे तो रोजी रोटी का सवाल है जी। तो फिर हम क्या कहते हैं? मैं मेरे अपने खुद का मैं जांगड़ा गाता हूँ। पहले हम एक तो मांगने से गाते थे, लेकिन मजबूरी में कहते थे आपको ये फिल्मी गाना ये सुनाओ, हल्का हल्का सरूर सुना दो, या फिर वो सुना दो, दिल्ली का सहरा सुना, तो सुनाना पड़ता है। अच्छा, तो वो भी उनकी फरमाइश पूरी तो करनी है। अच्छा, ये जो यूथ पीढ़ी है, आजकल की नई पीढ़ी है, टीनेजर्स हैं, ये फोक को कैसे देखते हैं? आपको क्या, आपके पास तो आते होंगे, मिलते होंगे शोज में ऐसे लोग? आजकल जो युवा पीढ़ी में लोग जब सामने हमारा ग्रुप होता है तो खूब एंजॉय करते हैं लाइव में, ऐसा है। और लेकिन उनका आने के बाद एक दो गाने हमारे राजस्थान सुने, उसके बाद में फिर वो फिल्मी गानों पे आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो फिर हम भी वही फिल्मी गाने गाते रहे, वो झूमते रहते हैं। अब यही चलन हो गया है। अच्छा समंदर साहब, बहुत फरमाइश आ रही है कुछ वीर रस में सुनने की आपसे। जी हाँ, अमर सिंह राठौड़ जो हमारे बहुत सूरवीर हुए हैं, जिन्होंने मुगलों पे आक्रमण किया था, आगरा पे अटैक किया था, तो उनकी कटारी है, उसके दो शब्द सुना रहा हूँ। कटारी हमारे सिंगरी रे दूध गले चाखा,
बात है, क्या बात है। ऐसे हमारे सिसोदिया वंश में महाराणा प्रताप हुए जी तो उनके दो शब्द सुनो। राणा 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 मेवाड़ी राणा बहुत खूब। अच्छा, तालबंदी जिसकी बात मैं कर रहा था, जांगड़ है, बहुत से संगीत की विधाएं हैं राजस्थानी में। आम लोग तालबंदी जी हमारे यहाँ ताल होते हैं जी, ठेका होता है, देसी बोलते हैं जी। जैसे आप इधर शास्त्रीय संगीत में जैसे बोलते हैं रूपक ताल, सात मात्रा, तो इस तरह हमारे यहाँ ठेका ताल बोलते हैं जी। और जैसे यहाँ केरवा बोलते हैं क्लासिकल में जी, तो हमारे यहाँ कलवाड़ा बोलते हैं। अच्छा, ये हमारे जुगलबंदी ढोल के ठेके अलग होते हैं, ढोलक के अलग होते हैं, तो इसको तालबंदी लय बंदी बोलते हैं। तो हम थोड़ा तालबंदी का आपको गाना सुनाने जा रहा हूँ जी। जी। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, उस्ताद समंदर खान साहब संगीत की साधना तो करते ही हैं, सामाजिक तौर पे भी काफी कुछ कर रहे हैं। कंजर समुदाय के शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के लिए काफी कुछ किया है। समंदर साहब, मैं चाहूंगा आप खुद बताएं थोड़ा सा अपने कार्यों के बारे में। जी, मैंने यूनिसेफ के साथ में मिलकर कार्य किया था, और कंजर बच्चे चोरियां करते थे और पुलिस का आपस में मुठभेड़ होती थी, उनके ऊपर केसेस वगैरह होते थे। तो हमने सबसे पहले झालावाड़ जिले में जाके, वहाँ मेरा खुद का एक लोक रंग संस्था थी और राजस्थान सरकार ने मुझे 10 बीघा जमीन भी दी, लेकिन एक पढ़ी लिखी महिला मेरे साथ में काम शुरू किया था, उनका नाम कुसुम शर्मा जी था, और उन्होंने संस्था मेरी हड़प ली। अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब ये होता है, जो एक साफ दिल व्यक्ति होता है उसे हर तरफ से दबाव मिलता है, धोखा मिलता है। अच्छा, बावजूद इसके आपने असमिया बच्चों के लिए भी संगीत तैयार किया, मराठी के लिए भी किया, दूसरी भाषाओं में कभी भी किया, तो ये भाषा की दिक्कत आई नहीं कभी आपके सामने? कभी कभी दिक्कत आती है, लेकिन मैं आपकी पूरी बात कर रहा था जी। तो हमने पहले वहां जाके शुरू किया जी। तो देखा जाके कि वहाँ चोरियां हो रही है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं। तो हमने पत्थर भी खाए और लोगों को समझाया कि आपके यहाँ स्कूल खोल रहे, बच्चों को पढ़ाओ। एक दारू में रोटी चूर के खा रहे थे बच्चे। अच्छा। तो फिर हमने यूनिसेफ वालों को ले गए वहाँ, और मेरे एनजीओ के थ्रू हमने 12 स्कूल खोले वहाँ और उनको रोजगार दिया।
वहां के जो बनास स्टोन, जो कोड़ा स्टोन आता है जी, वहां के फार्म मिले कि ये चोरी कर रहे हैं, इसके बजाय आप लोग इनको काम दो। और पुलिस को हमने कहा कि एक समागम प्रोग्राम बनाया, हम पुलिस एनकाउंटर समागम प्रोग्राम, जिसमें आईजी डीआईजी को मैंने बुलाया, उसके प्रेम सिंह चुंडावत थे, कन्यालाल जी शर्मा थे, और आपस में करा के 800 केस थे कंजरों के ऊपर, वो हमने खत्म करवाए। उसके बाद में धीरे धीरे चोरियां कम हुई, और उसके बाद मेरी जो संस्था लूट गई। अब मेरे पास जो सरकार ने जमीन दी है उसकी एनओसी भी खत्म है, अभी भी वो फर्जी में कब्जा करके बैठे हैं लोग। उम्मीद है कि राजस्थान सरकार के लोग हमारे एक शो को देख रहे होंगे, और हम मेरी वही नहीं करोड़ों दर्शकों की भी अपील है कि ऐसे लोगों के लिए आप आगे आइए, राजनीति को एक तरफ रख के कम से कम जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं उनकी कुछ मदद की जाए। समंदर साहब, आपके फैंस लगातार आपसे डिमांड कर रहे हैं कुछ ना कुछ सुनाने की, आपकी पसंदीदा शैली और आपका पसंदीदा गाना वो हो जाए। कि शाम का टाइम है, रात श्याम कल्याण है और राधा कृष्ण जी का भजन है जी, तो वो सुनाने लगा। बंसी बजावत धैन चरावत, बंसी बजावत धैन चरावत, प्रभु राशि रचावत न्यारो, राधा तेरो सावरो सावरो रे, क्या बात है। तो एक दिन राधा जी ने भगवान कृष्ण की बांसुरी चुरा ली, और कृष्ण कहने लगे कि राधे मेरी बांसुरी मुझे वापस लौटा दो। तो राधा कहती कि मैंने नहीं चुराई है। कृष्ण भगवान कह रहे कि आपके सिवाय मेरी बांसुरी को चुरा ही नहीं सकता। तो राधा जी कहती है कि एक दिन आपने ऐसी बांसुरी बजाई थी जो मुझे नथनी मुझे नाक में पहनी थी, वो मैंने अपने हाथ में पहन ली। जो मुझे छोक दाल में डाला तो वो मैंने भात में लगा दिया। इतना मगन हो गई थी बांसुरी में। तो उस तरह से आप बांसुरी में तो मैं आपको लौटाती हूँ। तो क्या बोल रही है राधा? बांसुरी बजाई काने बज साथी राग में, दाल को ही गाल दियो भात में। बांसुरी बजाई काने बज साथी राग में, दाल को ही गाल दियो भात में। नाग के गोराए न टिपके न दियो हाथ में। क्या बात। बंसी दोनी मोरी सिरी राधा रानी बंसी दोनी मोरी सिरी राधा बहुत खूब। संगीत का समा जब चलता है तो वक्त कम पड़ जाता है। 1 घंटे का वक्त बहुत कम पड़ गया है, इसलिए हम आप से विदा लेंगे, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं उस्ताद समंदर खान के सुर के साथ। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते।